Dear students, welcome to NIT Polytechnic online learning platform. We bring you the most relevant content in a most attractive digital format. Myself, A.V. Giradkar, lecturer, Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today, we learn Unit 1, Basics of Maintenance and Repairs, and topic is 1.2. Then learning outcome means after completion of this video lecture, student will be able to CO select the relevant method of maintaining different building structures. LO explain the necessity of maintenance and repairs of the civil structure. And PO map are PO1, PO2, PO4, PO6 and PO7. Now in this lecture, necessity of maintenance and repairs means मेंटेनेंस और रिपेयर्स की क्या जरूरत है ना, क्या गरज है उसकी, क्या आवश्यकता है. सो नेसेसिटी इन ऑर्डर टू इंश्योर द ऑपरेशनल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, it is necessary to plan and regularize the maintenance of structure to restore every facility from every part of structure, है ना. सो उसकी क्यों जरूरत है? अर्ली डिके ऑफ स्ट्रक्चर और इट्स पार्ट्स में अरेस्ट इन टाइम, मतलब कोई भी पार्ट अगर बेकार हो रहा है तो पहले ही अपने को उसका पार्ट्स यानी अपने को मालूम होना चाहिए और उसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस होना चाहिए, है ना. तभी जाके वो स्ट्रक्चर अपने को लाइफ लॉन्ग सर्विस देगा. ड्यू टू रेगुलर or periodical and plan maintenance, the structure will have to upkeep and enhance their serviceability, है ना. रेगुलर और पीरियडिक मेंटेनेंस करने से वो स्ट्रक्चर अप टू डेट रहेगा और उसका लाइफ बढ़ेगा और अपने को वो इनहांस देयर सर्विसेबिलिटी मीन्स उसकी सर्विसेबिलिटी बढ़ेगी, है ना. देन structure becomes sustainable and stable to an acceptable standard of serviceability. means structure मेंटेनेंस और रिपेयर करने से क्या होता है कि स्ट्रक्चर बिकम सस्टेनेबल, मतलब वो लोड जो रहेगा वो लोड लेने के लिए क्या कैपेबल रहेगा, है ना. स्ट्रक्चर बिकम सस्टेनेबल एंड स्टेबल, ओके, टू एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेबिलिटी, है ना. देन रेगुलर मेंटेनेंस वर्क इज अंडरटेकन, अगर रेगुलर मेंटेनेंस अगर अपन करते हैं टू रिस्टोर और इंप्रूव द एवरी फैसिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना. जो भी स्ट्रक्चर के मेंबर्स है रेगुलर मेंटेनेंस करने से क्या होगा, उसको रिस्टोर होगा और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी. ओके, ड्यू टू मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स इट प्रिवेंट एंड स्लो डाउन द रेट ऑफ डेट्रियोरेटेशन, मीन्स वो बेकार होने से वो बचेगा और उसका जो रेट रहेगा वो स्लो हो जाएगा, यानी बेकार होने का जो रेट रहेगा वो स्लो रहेगा. जैसे कि एखादी कोई स्टील की फ्रेम है, अगर अपन ने उसको पेंट नहीं किया, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो करोड़ होते 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 वो डिके हो, है ना, डिके हो जाएगा, है ना. तो अगर अपन उसको हर साल अगर उसको पेंट करते रहेंगे तो उसका लाइफ ज्यादा दिन तक रहेगा, है ना. वैसे ड्यू टू मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स से क्या होगा, इट प्रिवेंट यानी बेकार होने से बचेगा एंड स्लो डाउन द रेट ऑफ डेट्रियोरेटेशन. डेट्रियोरेटेशन मतलब बेकार होना, है ना, घिसना बोलते उसको. सो देन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स और मेंटेनेंस अगर उसकी कमी रही तो क्या होगा, देयर इज नॉर्मल वियर एंड टीयर, है ना. नॉर्मल वियर और टीयर
थोड़ा झीज होगा, देन फाइनली फेल्यूर ऑफ स्ट्रक्चर, आखिर में क्या होगा, वो स्ट्रक्चर गिर जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस, पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, द बेसिक एम ऑफ मेंटेनेंस, बेसिक एम is to avoid as far as repair or replacement of structure or structural elements. The main objective of maintenance are, कौन से है, to ensure the service of structure for desired period of time with high degree of reliability, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, द बेसिक एम ऑफ मेंटेनेंस इज टू अवॉइड एज फार एज रिपेयर और रिप्लेसमेंट, मतलब कोई एखादा पार्ट अगर बेकार हुआ तो उसको रिप्लेस करना, यानी वो रिपेयर हो गया, लेकिन अगर अपन उसको अगर मेंटेन करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एलिमेंट, कोई भी कॉलम हो, बीम हो, एखादा कोई पार्ट हो उसका, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनेंस आर टू इंश्योर द सर्विस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब तो सर्विस कितने दिन देगा ये अपने को थोड़ा श्योरिटी रहेगा, फॉर डिजायर पीरियड ऑफ टाइम विथ हाई डिग्री ऑफ रियलेबिलिटी, है ना, उसकी डिग्री हाई रहेंगी। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव, इवन दो deterioration occur in building, ये वो होने के बाद में भी और अगर बेकार होता है तो मेंटेनेंस विल रिस्टोर द बिल्डिंग एंड इट्स सर्विसेज, है ना। मेंटेनेंस से क्या होगा, उसका बिल्डिंग का लाइफ रिस्टोर हो जाएगा और वो नहीं दिखेंगी मेंटेनेंस से, और उसका सर्विस भी बढ़ेगा, है ना, लाइफ बढ़ेगा। टू इम्प्रूव द सर्विसेबिलिटी एंड यूटिलिटी वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस करने से क्या होता है, टू इम्प्रूव द सर्विसेबिलिटी, मतलब वो ज्यादा दिन अपने को सर्विस देगा वो स्ट्रक्चर, है ना, एंड यूटिलिटी वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। देन टू कीप द स्ट्रक्चर इन सर्विसेबल कंडीशन, मेंटेनेंस करने से वो जो स्ट्रक्चर है वो सर्विसेबल कंडीशन में रहेगा, है ना, अच्छा रहेगा। एंड अपग्रेड अपग्रेड द इम्प्रूवमेंट वेन यूर रिक्वायर्ड, जहां पर अपने को इम्प्रूवमेंट चाहिए वहां पे अपन उसको इम्प्रूवमेंट करके उसको अपग्रेड करेंगे, है ना। तो आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, और भी ऑब्जेक्टिव्स है, टू अवॉइड एंड रिड्यूस द डेट्रियोरेशन रेट ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, जो झीज बोलते हैं उसको, है ना, उसका जो रेट रहेगा वो कम हो जाएगा मेंटेनेंस से। टू रिस्टोर द स्ट्रक्चर, है ना, मेंटेनेंस करने से स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, एंड इट्स पार्ट टू देयर ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स, उसके पार्ट्स भी जो मेन पार्ट्स है, जैसे कॉलम हो गया, बीम हो गया, वो एज इट इज रहेंगे, जैसे डिजाइन किए थे अपन ने वैसे, सो एज टू इंश्योर द सेफ्टी, तो अपने को इंश्योर रहेगा, अपन श्योर रहेंगे कि नहीं अपन सेफ है, efficiency and durability also, okay, prevention of damages in structure and keep them in good appearance and working condition, the objective of maintenance is to prevention of damages, मतलब डैमेज होने से ही पहले अपन उसको प्रिवेंट करेंगे इन स्ट्रक्चर, एंड कीप देम इन गुड अपीयरेंस, और अच्छा दिखना चाहिए ऐसा उसको मेंटेन करेंगे, एंड वर्किंग कंडीशन, और वो स्ट्रक्चर को वर्किंग कंडीशन में रखेंगे, ओके। टू इंश्योर द सर्विस, टू इंश्योर द सिक्योरिटी of assets and occupation, to ensure the security of assets, मतलब कि वो स्ट्रक्चर सिक्योर है, ऐसे अपने को लगना चाहिए, है ना, ऐसा फील होना चाहिए कि ये बिल्डिंग ठीक है, मुझे सेफ लग रही है, तो यहाँ रहने से अपन सेफ रहेंगे, है ना। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज इसेंशियल टू परफॉर्म द मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्टिविटीज रेगुलरली, अगर रेगुलर अपन मेंटेनेंस और रिपेयर एक्टिविटी अगर करते हैं, इसेंशियल है ना, इट इज इसेंशियल टू परफॉर्म
the maintenance and repair activity regularly, following are the points to be imply the importance of maintenance and repairs of structure. कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इंश्योर टू रिमेन इन सच अ स्टेट so as to retain its investment value for a long period of time. मतलब मेंटेनेंस अगर अपन हर वक्त अगर करते रहेंगे तो अपने को ऐसा एश्योर हो जाएगा कि ये बिल्डिंग में अपन ने जो पैसे लगाए थे उसका कुछ तो भी चीज हुआ, अपन ने उसको फुल्ली यूटिलाइज किया, है ना. इट इंश्योर टू रिमेन इन सच ए स्टेट so as to retain its investment value for a long period of time. Okay. Second, building of today are valuable. Okay. And are generally required to provide safe and heal the environment while performing the human activity. मतलब आज की जो बिल्डिंग है वो वैल्यूएबल है. अगर अपन मुंबई वगैरह कंसिडर करते हैं तो वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहती है, वो अगर प्रॉपर मेंटेनेंस रहेगा तो ठीक, नहीं तो जल्दी बेकार हो जाएंगी, है ना. तो बिल्डिंग ऑफ टुडे आर वैल्यूएबल एंड आर जनरली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेफ, उसको सेफ रखना चाहिए, एंड heal the environment while performing the human activities. Next, dilapidation and irregular maintenance leads to loosening of tiles, spoiling of items, etc. are not safe and also threaten the public safety. Dilapidation मतलब कि एखादी बिल्डिंग बहुत बेकार हो रही है, यानी उसका कुछ भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, ना उसको पेंटिंग हो रही है, उसके पार्ट्स अगर बेकार हो रहे हैं तो उसके कुछ भी मेंटेन नहीं हो रहे हैं, है ना. ऐसे वो स्ट्रक्चर की तरफ अगर अपन कंटिन्यू देखते रहेंगे तो अपने को लगेगा कि नहीं ये अभी गिरने वाली है, तो उसको बोलते हैं डायलेपिडेशन. एंड रेगुलर मेंटेनेंस, डायलेपिडेशन एंड इरेगुलर, है ना, irregular maintenance leads to losing of tiles जो है वो लूज हो जाएंगी, वो उसकी स्पॉइलिंग ऑफ आइटम्स एक्सेलर. स्पॉइलिंग ऑफ आइटम्स, आइटम्स मतलब उसके जो पार्ट्स है, कॉलम है, बीम है, खिड़कियां है, ऐसे जो पार्ट्स हैं वो बेकार होना चालू हो जाएगा. आर नॉट सेफ, ऐसे बिल्डिंग सेफ रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे. एंड आल्सो थ्रेटन द पब्लिक सेफ्टी, ऐसे घर में अगर कोई रहता है तो वो पब्लिक के लिए वो सेफ्टी नहीं रहेगा. सो इंश्योर द डिजायर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैसिलिटी विच रिटेन द सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी. मतलब इंश्योर द डिजायर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैसिलिटी मतलब वो बिल्डिंग जो है, वो बिल्डिंग में अगर अपन रहते हैं तो अपने को इंश्योर होना चाहिए कि ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग सेफ है, बिल्कुल अच्छी है. अपने को देखने के बाद में अपने को ऐसा महसूस होता है ना, कि ये बिल्डिंग ठीक है, ज्यादा दिन तक ये रहेंगी, अपन रहे तो सेफ रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, ऐसा फील अपने को आता है ना. ऐसे ensure the desired characteristic of facility which retain the safety and serviceability. So, and last is the importance, regular inspection and maintenance of structure may enable the timely identification of deteriorated structure element. मतलब रेगुलर इंस्पेक्शन अगर अपन करते रहेंगे बिल्डिंग का, एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस करते रहेंगे तो अपने को टाइम पे कौन सा पार्ट बेकार हो रहा है ये जल्दी पता चलेगा. जैसे कि अपने कॉलेज में बारिश में स्लैब से पानी गिरता है, आपको मालूम है ना. तो ये अपने को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुका है. अगर उसका मेंटेनेंस अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, करोजन हो जाएगा उसका अंदर का स्टील, है ना.
और उसके बाद में फिर वो जो स्लैब है वो धीरे 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 वो डिके हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से उसका आइडेंटिफिकेशन करना, ताकि स्ट्रक्चर का एलिमेंट हम हर बार इंस्पेक्ट करते रहेंगे। देन नेक्स्ट इज, इट इज इसेंशियल टू परफॉर्म द मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्टिविटी रेगुलरली फॉलोइंग आर द पॉइंट्स। ऑलरेडी ये अपन ने पॉइंट्स देखे हैं, ठीक है, ये रिपीट हुआ है। देन नेक्स्ट समरी। सो इन दिस टॉपिक वी लर्न नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स and objective of maintenance, importance of maintenance and repairs. Okay, thank you very much। ये जो असाइनमेंट है, क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, ये तीनों भी क्वेश्चन आप लिख के असाइनमेंट आपको सबमिट